नमस्कार, पीपी न्यूज 9 में आपका स्वागत है और मैं हूं रूपेश राज। जनता के एपिसोड को लेकर एक बार फिर से आपके साथ रूबरू हुए हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद इलेक्शन होने जा रही है। आखिरकार जम्मू कश्मीर की जनता क्या चाहती है, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे ये जरूर निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को आप जरूर शेयर करिएगा और अपनी राय भी हमें बताइएगा कि आखिरकार जम्मू कश्मीर की जनता क्या चाहती है। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? सर, मेरा नाम किरण कुमार है। किरण जी, क्या लगता है आपको कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए कौन सी सरकार जो है वो बेहतर रहेगी? सर, जम्मू कश्मीर के लिए सरकार तो हमारी बीजेपी ही अच्छी रहेगी। अच्छा, बीजेपी सही रहेगी? हाँ। क्यों रहेगी सही, कुछ है आपको? हाँ, क्योंकि अच्छे काम कर रही है, लोगों को लोन वगैरह भी दे रहे हैं, काम करने के लिए पैसा भी दे रही है, सब कुछ कर रही है, तो बीजेपी तो हमारे लिए बेस्ट है। बीजेपी बेस्ट है? हाँ। सर सुमित जी, हम आपसे बातचीत करेंगे आज इन तमाम मुद्दों को लेकर। जम्मू कश्मीर में 11 साल के बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? एक ही सवाल मेरा रहता है कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए कौन सी सरकार है? देखिए रुपेश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने जनता की राय ली और उसके बाद आपने हमारी राय ली। तो बीजेपी, आपको पता भी है कि बीजेपी ने बहुत सारी स्कीमें जो निकाली हुई है बेरोजगारी के लिए, गरीबों के लिए, बहुत सारी मोदी सरकार ने बहुत सारी स्कीमें निकाली हुई है। आवास योजना के लिए लोगों को घर मुहैया किया है और बहुत सारी चीज़ें निकाली हुई है। किसी भी जो बेरोजगार है उसको हमेशा रोजगार के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ स्कीमें जो निकाली हुई है। जैसे कि अब जम्मू में देख लिए कितने बेरोजगार थे लोग। अब मात्र मुझे लगता है कि 10,000 के करीब जो ई रिक्शा चल रहे हैं, उसके साथ साथ 10,000 घर भी चल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है बीजेपी की। उसी के साथ अब जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट के काम चल रहे हैं उसमें भी कम से कम नौकरियां निकलेगी। उसमें भी हमारे बीजेपी की ही देन है। जो यहाँ पे अब नौकरियां निकलेगी, लोगों की, जनता के लिए ये रोजगार मिलेगा। और बहुत सारे प्रोजेक्ट लग रहे हैं। अभी एम्स स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद उसके ऊपर जो जॉब्स निकलेगी, तो जॉब्स के लिए हमारे बच्चे जो क्वालिफाइड होंगे वो वहाँ पे अपनी क्वालिफाइड करके वो वहाँ पे जॉब ले सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे जगह चीज़ें। तो आयुष्मान कार्ड लेके चलो, अब आयुष्मान को 5 लाख से मात्र उन्होंने 2 लाख और बढ़ा दिया। 7 लाख का जो उपचार है वो फ्री में करवा सकते हैं। 2 लाख और बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, 2 लाख रुपए और बढ़ा दिया है। मात्र 5 लाख से ऊपर 2 लाख रुपए और बढ़ा दिया है। जो अब की जो नई सरकार में जो आएगी वो 7 लाख रुपए के मुहिम से उसका जो पेशेंट का वो हो सकता है। तो अगर किसी को जरूरत पड़ सकती है तो वो जरूरत पड़ सकती है तो उसका 2 लाख रुपए का इलाज और एक्स्ट्रा हो सकता है। तो ये नई स्कीम जो बीजेपी ने निकाली है, बहुत अच्छी स्कीमें निकाल रही है और देश हित की स्कीमें हैं। ये देश के हित के लिए जा रही है स्कीमें। तभी तो लोग बीजेपी का जो हमेशा, अभी इसलिए लोग बीजेपी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं कि जो मोदी सरकार है वो बहुत अच्छे काम कर रही है। सुमित जी, लेकिन हमने देखा कि जम्मू की जनता है जो काफी सड़कों पे थी, स्मार्ट मीटर को लेकर या बिजली पानी को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। कहीं ना कहीं लोगों में अभी भी रोष है, उसको किस तरह से देखते हैं? ये रोष उनका बिल्कुल जायज है। स्मार्ट मीटर को लेके, जहाँ जो पेंडिंग बिल थे उसको लेके, ये जो पिछली सरकारें थी जिन्होंने वादे किए थे कि हमने आपके जो मीटर था, एक डिजिटल मीटर लगाया था उन्होंने, अब तो स्मार्ट मीटर लग रहा था। जो डिजिटल मीटर का जो मीटर था, मीटर चार्जेस था, वो बिजली विभाग कभी उनके पास कभी गया नहीं लेने के लिए और घर बैठ के उसका चार्जेस जो बढ़ा दिया उन्होंने। लाखों के हिसाब से लोगों का बिल था। अब जो लाखों के हिसाब से बिल था, जो मात्र 500 रुपये नहीं दे सकता था, लाखों रुपए कहाँ से देगा? अगर इन्होंने लेना था रोटेशन में, उनके पास मंथली जाके उनसे ये स्कीम निकालनी चाहिए थी। जैसे अब लोग बिजली का बिल बैंक में जमा करवाते हैं तो बिजली का बिल फोन से जमा करवाते हैं, ऐसी कुछ स्कीमें लाते तो मुझे नहीं लगता कि जम्मू के लोगों का 1-1 लाख रुपए का बिल कभी आता। ये अब सरकार ने ये नया योजना निकाली है कि बिजली के लिए ये कुछ राहत देने के लिए उन्होंने ये स्कीमें निकाली है। अब पेंडिंग बिल है, हो सके तो मुझे इसको माफ भी करवा सकती है। जहाँ तक हमें सुनने को आ रहा है कि हो सकता है सरकार कुछ नई पॉलिसी लेके आए, इसको माफ करवा सकती है। किरण जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर, बीजेपी की अगर बात करें तो आज की दौर के ऊपर जाना हो तो हमारी बीजेपी सरकार बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब इन्होंने अपनी स्कीम निकाली हुई है कि जो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, उनको जो कोचिंग कर रहे हैं उनको 3,000 रुपया महीने का मिलेगा और जो उनके घर के जो बड़े सदस्य हैं उनको 18,000 रुपये मिलेगा। ये सब कुछ बीजेपी की देन है और मेरे को लगता है कि शायद जो बिजली का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, शायद हो सकता है कि बिजली का थोड़ा देखें बीजेपी सरकार
क्योंकि आम जनता जो हमारी है, गरीब जनता पार्टी है या कुछ भी है, मतलब कहने के सब दिहाड़ीदार बंदे हैं, इतना बिल दे नहीं सकते। बीजेपी आपके लिए सोच सकती है? बीजेपी हमारे लिए सोच। सुमित जी, आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा, आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए बीजेपी ही सही है? जी, ये तो बिल्कुल बेहतरी के लिए, जैसे केंद्र में बेहतरी के लिए बीजेपी आई और उसने केंद्र का जो नक्शा ही पलट दिया, ऐसे ही जम्मू कश्मीर राज्य में भी बीजेपी अगर आएगी तो यहाँ पे एक खुशहाली होगी, अमन शांति होगी और एक बहुत बड़ा पैगाम होगा जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, चाहे वो कश्मीर की जनता हो चाहे जम्मू की जनता हो, एक बड़ा अमन शांति के लिए ये पैगाम रहेगा। जय हिंद। धन्यवाद सुमित जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये आपको बता दें, ये वो आम जनता है जो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी करेगी और चाहती क्या है। हमने आपको पहले ही बताया कि पीपी न्यूज़ लाइन ही मात्र एक ऐसा चैनल है जो ग्राउंड पर जाकर आपको तमाम तस्वीरें दिखाता है कि आखिरकार आम जनता क्या चाहती है, जम्मू की जनता जो है इस इलेक्शंस को लेकर क्या चाहती है। हालांकि जिन भी लोगों से हमने बातचीत की उनका यही कहना है कि बीजेपी ही मात्र एक ऐसी पार्टी है जो जम्मू कश्मीर की बेहतरी कर सकती है। तो इसी एपिसोड को लेकर कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे। देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन जम्मू से।